हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लिनिकल स्टडी। दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम लोग हिस्ट्री टेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू में फीवर के पेशेंट की हिस्ट्री किस तरीके से ली जाती है, जरा सा भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। हमारे पास जो मैक्सिमम पेशेंट आते हैं दोस्तों फीवर के आते हैं, तो हम लोगों को सभी लोगों को ये फीवर के पेशेंट की हिस्ट्री अच्छी तरह से लेनी आनी चाहिए दोस्तों यहाँ पे। ठीक है। सबसे जो पहला पॉइंट है यहाँ पे, पेशेंट का जो फीवर है कितने दिनों से है, कितने टाइम से है, सब लोग हम लोग को सबसे पहले पूछना रहता है कि उसका ड्यूरेशन कितने टाइम से है। ठीक है। बाद में सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पे, फीवर का नेचर कैसा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों को जानना रहता है। उसके फीवर के पेशेंट के नेचर के हिसाब से हम लोग वहाँ पे प्रोविजनल डायग्नोसिस बना सकते हैं। जो फीवर का नेचर रहता है, कई बार कंटिन्यूस टाइप का रहता है, कई बार इंटरमीडिएट टाइप का रहता है, कई बार रेमिटेंट टाइप का रहता है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है। जो हम लोग यहाँ पे डायग्रामेटिक यहाँ पे उसको अच्छी तरह से यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे कंटिन्यूस टाइप ऑफ फीवर क्या है। दोस्तों, कंटिन्यूस टाइप ऑफ फीवर मतलब क्या रहता है, टेम्परेचर जो है कई बार नॉर्मल रेंज से ज्यादा रहता है। ठीक है। टेम्परेचर डज नॉट टच द बेस लाइन एंड रिमेन्स अबव द नॉर्मल थ्रू आउट द डे। मतलब पेशेंट का जो नॉर्मल टेम्परेचर, हमारे जो बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर क्या रहता है दोस्तों यहाँ पे 98.67 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है हमारा। ठीक है। सो हमारे दिन भर में ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से अब नॉर्मल टेम्परेचर रहता है ये पेशेंट का। ठीक है। इसको हम लोग कंटिन्यूस टाइप ऑफ फीवर बोलते हैं। ठीक है। ये हम लोग ये रेड लाइन देख रहे हैं यहाँ पे, पेशेंट का जो फीवर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से दिन भर में पूरा अब ही है, मतलब समझो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट देर में पेशेंट को रह रहा है। तो ऐसे पेशेंट को हम लोग कंटिन्यूस टाइप ऑफ फीवर बोल सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे कंटिन्यूस टाइप ऑफ फीवर कई बार लोबार निमोनिया की वजह से होता है, कई बार टाइफाइड फीवर की वजह से, कई बार ब्रुसलोसिस और कई बार यूटीआई के पेशेंट में भी ये कंटिन्यूस टाइप ऑफ फीवर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। ठीक है। सर, ऐसे कंटिन्यूस टाइप ऑफ फीवर में पेशेंट का जो टेम्परेचर है अब वो तो नॉर्मल रेंज ही रहता है मैक्सिमम टाइम में। बाद में देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे कि इंटरमीडिएट टाइप ऑफ फीवर कैसा रहता है पेशेंट का। इंटरमीडिएट टाइप ऑफ फीवर मतलब क्या रहता है, टेम्परेचर एलिवेशन फॉर अ सर्टेन पीरियड देन रिटर्निंग बैक टू द नॉर्मल। ठीक है। जो टेम्परेचर पेशेंट का रहता है कि कई बार दिन भर में कई बार ये नॉर्मल रेंज से ऊपर चला जाता है। ठीक है। टेम्परेचर एलिवेशन फॉर अ सर्टेन पीरियड, जो पेशेंट का जो टेम्परेचर है पेशेंट का कई बार ये नॉर्मल रेंज से ऊपर चला जाता है और बाद में ये धीरे 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 नॉर्मल रेंज पे आ जाता है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है। कई बार ये पेशेंट को जो इंटरमीडिएट टाइप ऑफ फीवर रहता है, कई बार ये मलेरिया की वजह से, पायमिया की वजह से या फिर सेप्टिसेमिया की वजह से भी हो सकता है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है। तो ऐसे इंटरमीडिएट टाइप ऑफ फीवर में पेशेंट का जो टेम्परेचर है अबो नॉर्मल रेंज रहता है दिन भर में कई बार, और बाद में एक ऐसी स्टेज आता है कि बाद में फीवर आने के बाद पेशेंट का एकदम नॉर्मल सेटल हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट में कई बार ये मलेरिया की वजह से, पायमिया की वजह से और कई बार ये सेप्टिसेमिया की वजह से भी पेशेंट को फीवर आ सकता है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है। ये हो गया इंटरमीडिएट टाइप ऑफ फीवर। बाद में देख लेते हैं कि रेमिटेंट टाइप ऑफ फीवर क्या रहता है दोस्तों यहाँ पे। रेमिटेंट टाइप ऑफ फीवर मतलब क्या रहता है, पेशेंट का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर रिमेन्स अबव द नॉर्मल थ्रू आउट द डे। मतलब टेम्परेचर जो पेशेंट का कंटिन्यूअसली अबो नॉर्मल रेंज से ज्यादा ही रहता है फीवर कंटिन्यूअसली, और सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस से उसका फ्लक्चुएशन रहता है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है। मतलब टेम्परेचर रिमेन्स अबव द नॉर्मल थ्रू आउट द डे विथ फ्लक्चुएशंस मोर देन 1 डिग्री सेल्सियस इन 24 आवर। कई बार जो इन्फेक्शन, जो सिस्टमिक इन्फेक्शन वगैरह रहते हैं कई बार, जैसे कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस वगैरह हो गया, ऐसे पेशेंट में दोस्तों यहाँ पे जो फीवर रहता है ना, ये कंटिन्यूअसली अब वो तो नॉर्मल रेंज ही रहता है यहाँ पे। इंटरमीडिएट टाइप ऑफ फीवर में पेशेंट का क्या रहता है दोस्तों यहाँ पे, कई बार टेम्परेचर दिन भर में अब वो तो मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है पेशेंट में, और फीवर भी सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस ही फ्लक्चुएशन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंटिन्यूसली फीवर पेशेंट का 104, 102, 103 डिग्री सेल्सियस ही कंटिन्यूसली ऊपर ही है, और थोड़ा सा 1 डिग्री सेल्सियस से सिर्फ फ्लक्चुएशन हो सकता है। ऐसे केसेस में हम लोग इसको बोल सकते हैं कि रेमिटेंट टाइप ऑफ फीवर रहता है। ऐसे केसेस सिस्टमिक इन्फेक्शन की वजह से भी पेशेंट को ये फीवर कंटिन्यूसली रहता है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है। सो ये हमारे बॉडी में जो है कंटिन्यूस टाइप ऑफ फीवर, इंटरमिटेंट टाइप ऑफ फीवर और रेमिटेंट टाइप ऑफ फीवर, ये इस तरीके से ये पेशेंट को नेचर कैटेगरी, नेचर के हिसाब से कैटेगरी है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है। बाद में उसका फीवर का पेशेंट को जो हिस्ट्री आती है कि टाइम देखना रहता है। ठीक है। जो पर्टिकुलर टाइम में सब पेशेंट को फीवर आ रहा है तो उसके हिसाब से भी डायग्नोसिस हम लोग कर सकते हैं। कई बार क्या होता है दोस्तों, ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट में इवनिंग राइजिंग टेम्परेचर हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम टाइम में, ऐसे फीवर ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट में हम लोग पाते हैं कि पेशेंट को इवनिंग में ही टेम्परेचर आ जाता है। तो ऐसे केसेस में हम लोग को बोल सकते हैं कि उसका ट्यूबरकुलोसिस वगैरह हो सकता है, तो हम लोग उसको और डायग्नोसिस करने के लिए उसकी टेस्ट वगैरह कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो फीवर के पेशेंट की हिस्ट्री अच्छी तरह से यहाँ पे ले सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। ठीक है। थैंक यू। तो दोस्तों, आपको ये केस अच्छी लगी है और इस तरीके से और आप केसेस देखना चाहते हो और आपके मेडिसिन की नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो आप हमारे मौर्य पब्लिकेशन ऐप पे मेडिसिन लेक्चर सीरीज एंड मेगा सीरीज फॉर जनरल प्रैक्टिशनर्स, ये सीरीज आप अवेल कर सकते हो। दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके आप ये सीरीज अवेल कर सकते हो दोस्तों। थैंक यू।